नमस्कार साथियों, मैं सतीश तिवारी समग्र क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से भैया अपन पढ़े भौतिक विज्ञान, कक्षा 11वीं की भौतिक विज्ञान स्टार्ट कर हैं। और भौतिक विज्ञान में हम आपको प्रक्षेप्य गति पे सीधे ले चल रहे हैं। प्रक्षेप्य गति सबसे पहले तो जाने कि प्रक्षेप्य गति आएगा। जैसे मान लो आप पृथ्वी तल पे खड़े हो, पृथ्वी के कोई बिंदु पे खड़े हो, कोई स्थान पे खड़े हो, और पृथ्वी तल पे आपने इस प्रकार से वस्तु को फेंको। जैसे आप अपन दूर पत्थर फेंकत है, तो पत्थर जब अपन फेंकत है तो पत्थर की जो गति को अगर अपन एक रेखांकित करें तो वास्तव में वो जो गति है वो प्रक्षेप्य गति कहा है। आप ऊर्ध्वाधर मान लो कोई ऊंचाई पे चढ़े हो, छत पे चढ़े, मीनार पे चढ़े हो, मीनार से पत्थर को फेंको तो वो पत्थर को जो पथ है वो भी प्रक्षेप्य गति कहा है। और अगर आप पृथ्वी तल से पत्थर को ई टाइप से फेंक रहे, ई टाइप से मतलब क्षैतिज से कोई कोण बना हुआ है फेंक रहे, तो वो भी आपको प्रक्षेप्य गति को उदाहरण मानोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप प्रक्षेप्य गति को जाने अपन कि प्रक्षेप्य गति कहाँ का है। प्रक्षेप्य गति एक द्विविमीय गति है, जो अपन पहले पढ़ चुके, द्विविमीय गति है। जे अपन ने दो घटक बना ले, एक हो जो क्षैतिज घटक एक्स से प्रदर्शित करत हम, और एक होते भैया जो अपनो ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई से प्रदर्शित करत। हम इते से एक पिंड को फेंक रहे, ठीक है, प्रक्षेप्य गति बता रहे हम। इते से हम एक पिंड को फेंक रहे तो स्पष्ट है कि पिंड ई तरफ से गति करत हो, पृथ्वी के कोई दूसरे बिंदु पे जा गिरे। जब हमने ये पिंड को फेंको तो हम मान ले कि पिंड को प्रारंभिक वेग का है u, ठीक। अगर हम इस पथ के कोनो बिंदु पे लेवे, जैसे आपको पता चल चाहिए कि जब कैसे दो प्रकार की गतियां कर रहे हो, तो अगर हम इनके कोनो भी बिंदु को ले लेवे भाई, ई बिंदु से ई बिंदु से ई बिंदु से अलग अलग बिंदुओं से होत भाव जो पत्थर गाँव हुई है वो रास्ता से होत भाव, तो वो रास्ता के अपन कोनो बिंदु को ले लेवे। मान लो हमने ई बिंदु की बात करी, अगर हम ई बिंदु पे देखें कि पिंड कैसे दो प्रकार की गतियां तय कर रहा हो, ई बिंदु को हम देखें तो इतने से इतनी ने क्षैतिज दूरी तय करी कहा है भाई, इतनी दूरी पे आ गओ कि नहीं। और ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी तय करी कहा है, जितनी पृथ्वी तल से वो पिंड की ऊंचाई हो गई। अगर हम ई बिंदु पे देखें, ई बिंदु पे देखें तो हमने देखो कि इतने से इतने तक पिंड ने क्षैतिज दूरी तय करी कहा है, और अगर ऊर्ध्वाधर दूरी की बात करें हम तो उन्हें इतनी ऊंचाई तय करी, तो जब ऊर्ध्वाधर दूरी हो गई तो हम क्या कह सकते भैया कि जब हम कोनो वस्तु को फेंकत है, पृथ्वी से कोई कोण बना हो, जैसे जो कोण होगा जो क्षैतिज घटक को जो थीटा कोण होगा, जब हम थीटा कोण बना हुआ फेंकत है, जैसे गोला और भाला फेंक में जो गोला फेंक हो जा तो प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। तो जब हम थीटा कोण बना हुआ फेंकत है तो पिंड एक संगे संगे दो गतियां करत, एक तो ऊर्ध्वाधर भी मतलब वो ऊपर भी जा रहा हो और बगल में भी जा रहा हो, ठीक है। तो प्रक्षेप्य गति को जो अपन उदाहरण कह सका, जैसे गोला फेंक, भाला फेंक, ये सब प्रक्षेप्य गति के उदाहरण है। अब सबसे पहले तो हम प्रक्षेप्य गति में जाने कि प्रक्षेप्य गति में यार कई प्रकार के व्यंजक मिले हैं। जैसे अपन एक सामान्य उदाहरण में हम देखें, प्रक्षेप्य गति में इस पार्ट में अपन का हल करें, ठीक है, परीक्षा में ये पूछे भी जा। एक तो कर है अपन परवलय पथ के लिए व्यंजक, परवलय पथ के लिए व्यंजक। ये बात की गारंटी है कि अगर आज की आपने जब बेसिक क्लास पढ़ ली तो 100% पूरे प्रक्षेप्य गति के व्यंजक आप पे बहुत फटाफट बने। परवलय पथ के लिए व्यंजक, दूसरों आपको मिले है क्षैतिज परास के लिए व्यंजक, जितने पढ़े भैया अपन क्षैतिज परास के लिए व्यंजक। तीसरों में है आपको उड्डयन काल के लिए व्यंजक, उड्डयन काल के लिए व्यंजक। चौथों में है आपको अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक, ठीक है। ई टाइप के प्रश्न अगर आपने जब बेसिक क्लास पढ़ ली तो
मतलब मिनटों को खेल है, अपन आराम से जी पूरे प्रश्न आराम से हल कर सके। तो देखें बेसिक क्लास में कि जो हम फिर से हम एक बार चित्र अच्छी से बनाए दे रहे हैं ताकि साफ दिखे आप लोगों को। हम प्रक्षेप गति बता रहे, प्रक्षेप गति में जो होगा क्षैतिज घटक और ई बिंदु से अगर हम क्षैतिज से थीटा कोण बनाओ भाई, कोई पिंड हो फेंक है, आप खुद देख सकत कि आप जब पत्थर फेंका तो कैसो फेंका, और जो सोचे अपन जब पत्थर जाते तो वही टाइप की गति करत भाई जा, मतलब एक धनुष के आकार की गति करत भाई जा। तो जब आप इतने खड़े होकर पत्थर फेंको तो पत्थर कछु ई टाइप से गति करत भाई, इतने जाके गिरे, ठीक है। इतने को जो हम वेग मानत है, जो वेग से आपने पत्थर को फेंको है वो प्रारंभिक वेग u, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो पत्थर है आपको वो संगे संगे दो गतियां कर रहा हो, एक तो क्षैतिज गति भी कर रहा हो, जो आड़ी गति होते पर क्षैतिज गति हो, मतलब ऐसे में भी दूरी तय कर रहा हो, और ऊंचो भी जा रहा हो भैया तो एक ऊर्ध्वाधर गति, संगे संगे वो दो ही गतियां तय कर रहा हो। तो हम इनके दो घटक बना ले यहाँ, एक तो हो जाए क्षैतिज घटक अपनो, जो आड़ो घटक होते आड़ी लाइन हो तो हम क्षैतिज घटक x का, और एक हो जाए हमारे का ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। यो हम y से प्रदर्शित कर, हम क्या कह रहे हैं कि जब दो गतियां संगे संगे कर रहा हो तो वेग भी भैया दो रहे हैं, सीधी सी बात है। जो वेग है जो भी दो भागों में बटे है कि संगे संगे दो गतियां हो रही यार मित्र। एक चीज और देखें, क्षैतिज घटक पे जो चीजें हम ले हैं उन सब में x जुड़ो रहे। फिर से हम जाई बात दोहरा रहे कि क्षैतिज घटक को हम x से प्रदर्शित कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर घटक को हम y से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्षैतिज घटक से हम जो चीज भी प्रदर्शित करना चाहें उस सब में x जुड़ो रहे, का जुड़ो रहे x। जैसे हम वेग प्रारंभिक वेग की बात करें तो ux हो जाए, ठीक है। अगर हम त्वरण की चर्चा करें तो ax हो जाए, अगर हम अंतिम वेग की चर्चा करें तो vx हो जाए, और भी जो चीजें हैं अगर हम क्षैतिज से ले रहे तो सब में का जुड़ो रहे भैया x। ऐसे ही अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करें तो ऊर्ध्वाधर में जो भी चीजें आप ले हो सब में y जुड़ो रहे। जैसे हम वेग की चर्चा करें प्रारंभिक वेग की तो uy हो जाए, जैसे हम त्वरण की चर्चा करें तो ay हो जाए, जैसे हम अंतिम वेग की चर्चा करें तो vy हो जाए। हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ई बात को हम फिर से दोहरा रहे हैं कि जो क्षैतिज घटक पे हम जो राशियां दर्शे हैं, चाहे वो वेग हो, चाहे त्वरण हो, चाहे अंतिम वेग हो, उन सब में x जुड़ जाए यार, और ऊर्ध्वाधर घटक के लाने जो राशियां रहे हैं उन सब में y जुड़ जाए। तो हम क्या कह रहे थे कि जो हमारा जो वेग है, जो वेग एक संगे दो भागों में बट जाए, काय की वस्तु दो प्रकार की गति कर रही एक संगे, ऊर्ध्वाधर भी गति कर रही और क्षैतिज भी गति कर रही। तो जो वेग रहे, जो वेग अपनो दो भागों में बट जाए, कैसी बात हम कह रहे हैं, मतलब जो हमारा ux को मान हो जाए, जो हो जाए u cos थीटा, जो कहां से आगा भैया, जो u को एक क्षैतिज घटक हमने u cos थीटा लिख दो, और जो हमारा uy रहे जो ऊर्ध्वाधर घटक कहाओ, जो वेग है तो जो दो भागों में काम कर रहा हो, ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक में ux को मान का होगा u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक को मान uy बराबर का हो जाए u sin थीटा, ठीक है जी। आपको ध्यान रखने, फिर भी हम आपको इनको डिटेल बताएं दे रहे हैं कि जी आए कैसे हैं। अगर हम ई बिंदु पे गणना करें कि ई बिंदु पे हमने मान लो, चलो देखें अपन, ठीक है। अगर हम ई बिंदु की बात कर रहे हैं, यही चित्र को हम इतने तरीकेबद्ध नहीं समझा पाए, इसे हमने रफ में बता रहे। ई बिंदु की गणना करी, ई बिंदु पे हम कह रहे भैया कि जो आपको वेग है तो जो u है, तो ई बिंदु पे हमने देखी कि क्षैतिज दूरी पिंड ने कितनी तय करी, तो इतनी क्षैतिज दूरी तय करे यार, ठीक है। और क्षैतिज दूरी हम इतने लिखे, क्षैतिज वेग रहे ux, और अगर हम इतने की बात करें तो जो हमारा uy गया तो ई के सामने को जस्ट जो भी करे है uy, और वास्तव में जो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मतलब हमें ux और uy के मान जाने, जो काया विज्ञा हमारा काया u, हमें ux और uy के मान जाने, तो हम इस समकोण त्रिभुज में
ऐसो त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं यार कि ux को मान हमें चाहने हैं। भाई हमें काका चाहने, हमें ux चाहने और हमें uy चाहने। तो हम इस समकोण त्रिभुज में ऐसो त्रिकोणमितीय अनुपात लगावे कि ux ऊपर रहे और बटे में एक ऐसी राशि रहे जो हमें ज्ञात है। तो बटे में u रहे का कि u प्रारंभिक वेग आपको पता है आपने कितने वेग से फेंकी, तो ux बटे u हो जाए और इतने uy बटे u हो जाए। अब अगर हम ux बटे u कर रहे तो ux आधार है और u का है कर्ण, तो जो बन गया आधार बटे कर्ण, मतलब आधार बटे कर्ण मतलब हमने cos थीटा करो कहा हुआ। हमने समकोण त्रिभुज, जो भी समकोण त्रिभुज बना हो या आपने एबीसी, इनमें हमने cos थीटा लगा दो कहा, तो ux बटे u आ गो। इतने से आप ux को मान निकाल चाहो तो क्या हुई है भैया, ux बराबर जो u cos के गुणा में पहुंच जाए तो हो जाए u cos थीटा। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही हमें uy को मान चाहने तो uy अपन हो ऊपर रखने अंश में और बटे में 12 राशि रखने जो ज्ञात है तो u, तो uy बटे u। अब इन दो को देखो मिला के कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहा हो, तो uy तो लंब, uy लंब आए कि नोई, और u का है कर्ण तो लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण हो हम साइन बोले, तो हमने लगाओ कहा होते का बराबर साइन थीटा लिख सका अपन। uy को मान चाहने तो uy तई रन दो u साइन के गुणा में पहुंच जाए तो क्या हो जाए यार, uy बराबर u साइन थीटा। ठीक है, तो ई को डिटेल हमने इतने बता दो, जब लिखवे की जरूरत नहीं है, अगर आपको ध्यान रहे तो ठीक, नहीं तरह से आप निकाल सका कि ux को मान हम u cos थीटा लिख लें, uy को मान हम क्या लिख लें u साइन थीटा। जितने भी आपको प्रश्न मिले ux जहां दिखा है उतने u cos थीटा लिख देने और uy जहां रहे उतने u sin थीटा लिख देने। अब आए अपन त्वरण पे, त्वरण जो ax मतलब क्षैतिज गति के लाने त्वरण को मान का हो, तो ax बराबर का हो 0। हमेशा ध्यान रखने कि क्षैतिज गति के लाने सदैव त्वरण को मान 0 हो। आंखें नीचे आपको लिख देना भैया कि ax बराबर 0, जहां ax दिखा लो 0 रख दो। vx की जरूरत न पर है। अब आए अपन ऊर्ध्वाधर गति के लाने त्वरण पे ay कि जब पिंड ऊपर जे है भैया तो त्वरण को मान का रहे, जो देखने अपन हो -g रहे, जो कैसे रहे ध्यान दो कि जब आपने पत्थर को ऊपर फेंको हमेशा गुरुत्वीय त्वरण कहां लग रहा हो नीचे और पत्थर कहां जा रहा हो ऊपर। गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा हो पत्थर ऊपर जा रहा हो, ऐसे जो विपरीत दिशा होने के कारण माइनस चिन्ह रहे, तो ay को मान क्या आएगा अपना -g। ay मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए त्वरण, और ऊर्ध्वाधर जब आप फेंको वस्तु हो तो वस्तु गुरुत्वीय त्वरण को विरोध कर रही, वो नीचे लग रहा लेकिन वस्तु ऊपर जा रही, तो ay को मान क्या रहे -g। इतने जाके वस्तु को वेग 0 हो जाती हो कत vy, का कहती हो vy, कि 0 हो जा जब तभी तो बने चाहिए, नहीं तो वो और ऊपर जाती है। अगर उनको वेग 0 न हो तो वस्तु और ऊपर जाती, इको वेग 0 होगा तभी तो वो वापस लौटन लगत पृथ्वी पे, तो vy को मान का कह सकत हम 0, और यूं अधिकतम ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, तो जय एक हल्की सी बेसिक जानकारी है थी प्रक्षेप गति के लाने। अब बहुत प्रेम से अपन सवाल करें प्रक्षेप गति के, आपको भी आनंद आए, लेकिन ये कि पहले आप जो वीडियो अच्छे से जरूर देखो। धन्यवाद।